वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जब भी इस तरह मेहनत करती हुई और आर्टिस्टिक ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज जिनसे मैं मिलवाने जा रही हूँ उनका बाकायदा फ़ेसबुक पे एक बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा अच्छा ग्रुप है। ये तमाम वो डायनेमिक ख़वातीन हैं जिनको कराची विमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से हम जानते हैं, क्योंकि ये घर बैठे हुए अपना सारा काम करती हैं, लोगों तक अपना आर्ट वर्क पहुँचाती हैं। आर्ट वर्क से आप ये नहीं समझिएगा कोई आर्ट पीसेस बनाती हैं। आज जो आर्टिस्टिक खाने बनाए जाते हैं या बेकिंग होती है उसके हवाले से हम बात करेंगे। ग्रुप को जिन्होंने इनिशिएट किया या जो इसको रन करती हैं वो शमा राशिद साहिबा हैं, जो खुद भी मैंने देखा है और सुना है कि बहुत अच्छी शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है शमा? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बहुत मुबारक हो आपको कि आपका ग्रुप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसमें लोगों की फॉलोइंग भी हो रही है। एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट कि घर बैठी ख़वातीन को एक मौका मिल रहा है? ये आइडिया मुझे असल में कोविड में आया था, क्योंकि उस वक्त मैंने भी अपना होम बेस्ड काम शुरू किया था। तो बहुत सारी ख़वातीन थी, क्योंकि शुरू से 2016 से मैं ग्रुप रन कर रही हूँ। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो बेसिकली मेरा फूड ग्रुप था, उसमें सिर्फ हम लोग फूड के सारे काम हम करते थे। फिर मुझे ड्रेस डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स और बहुत सारी ख़वातीन ने रब्ता किया कि हमारे लिए भी तो आप कुछ करें ना, आप सिर्फ फूड पे काम कर रही होती हैं। फिर मैंने ये KW कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाया। फिर इस तरह से तकरीबन 1.5 साल हो गया हम लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब तक 18 से 20 इवेंट्स कर चुके हैं हम लोग। वर्कशॉप्स कर चुके हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि भाई अगर घर में भी खातून मौजूद है, जाहिर है घरेलू जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ भी होती है, आपको अच्छा भी लगता है, जहन भी आपका थोड़ा सा बेहतर रहता है। वही एक ही मोनोटनी, वो जो खराफात होती है ना उससे दूर रहते हैं, उससे नेगेटिविटी से आप हट जाते हैं, और लर्निंग भी होती है। सो आज हमारे पास बड़ी अमेजिंग ख़वातीन है। शुरू करें, हम सबसे मुलाकात भी करवाते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ हैं सामिया आदिल, और डॉली केक फैक्ट्री के नाम से काम करती हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा, और सामिया का ये वाला जो बिस्किट है ना, ये मैं खा चुकी हूँ, यू सी। और मैंने इनसे बोला जब बंदा सोचे कि आज से डाइट करनी है उस वक्त आप लोग आ जाते हैं, क्या करें? हैं अमेरिकन चंक्स कुकीज़ हैं ये। अमेरिकन चंक्स कुकीज़, ओके, बड़ा ज़बरदस्त। ये वाला सारा आपका है, प्लीज़ बताइए अपने बारे में सामिया। मेरा नाम सामिया आदिल है और मैं बेकर हूँ। 5-6 ईयर्स से ऑनलाइन बेकिंग कस्टमाइज। अच्छा, उससे पहले हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ थी जी, बिल्कुल। बस शौक में थोड़ा थोड़ा करते हुए घर में करती थी, तो फिर वो बच्चों के लिए बनाती थी? बच्चों के लिए बनाती थोड़ा सा उधर नजर भी तो आए ना आप। जी जी, हाँ, ओके। बच्चों के लिए बनाती थी, तो फिर वो समझे पैशन भी था कि करना है या करना है। फिर अब इस तरह से थोड़ा छोटा सा ऑनलाइन वर्क। सबसे ज्यादा घर में फैन कौन है आपके खाने का सबसे ज्यादा? मेरे वैसे माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत शौकीन हैं खाने के, लेकिन सबके टेस्ट बर्ड्स अलग अलग हैं। अच्छा। किसी को बहुत, बेटा मेरा जो है वो चॉकोहॉलिक है, मतलब उसको चॉकलेट से चीज़ें जो भी होंगी। बेटी जो है वो जंक फूड बहुत पसंद करती है, तो मैं स्नैक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसलिए बड़े ज़बरदस्त। तो ये कुकीज़ हैं, एंड देन दिस इज़ मार्बल केक, एंड यहाँ पर जो है हमारे पास ये मेरा जो है न्यूटेला मूस ट्राइफल है। अच्छा, न्यूटेला मूस ट्राइफल, और ये रेड वेलवेट है? ये रेड वेलवेट चीज़ जी। तो क्या बात है जी, क्या बात है। सो ये वाली चीज़ें लोग आपको ऑर्डर करते हैं बर्थडेज वगैरह में? रनिंग आइटम है और बहुत ही अच्छा जाता है। लाइक अभी जैसे किसी ने गिव अवेज के लिए बच्ची का कुरान ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने इसमें ये मिठाई की जगह उन्होंने ये किया था, करवाया था। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ी फाइनेंशियल चीज़ें भी पूछूँ ना, ताकि पता चले कितना कन्वीनियंट है। तो इस तरह का एक जो हमारे पास ये कप है, इसकी क्या कॉस्ट है? 120 का है। 120 का है, ठीक है। तो कोई 1200 के 10 आ सकते हैं। मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ कि मिठाई भी आप लेते हैं तो नहीं, जब ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो अच्छा कम कर देती है। और अब जैसे कि हमें शमा के, जैसे हम यहाँ पे KWE प्लेटफॉर्म ऐसे मिलते हैं, तो हमें जो इनके ग्रुप से लाइक ऑर्डर करेगा तो हम फिर उस पर डिस्काउंट भी इस तरह से डिस्काउंट भी कर देते हैं। और ये आपको इस तरह भी है कि पहले तो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन अचानक जैसे किसी को क्रेविंग हुई या दिल चाहा, तो वो भी आपके पास वन डे तो बेस्ट होता है थोड़ा सा, कि वो ठीक है सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई होती है, पता होता है करने के लिए। ठीक है। अभी जैसे मैंने लास्ट कुछ ऑर्डर्स लिए थे, साउथ इंडियन फ्राइड OPTP बर्गर्स थे और ये चीज़ें थी, बहुत पसंद किए गए, बहुत सारे। अच्छा, आप बेकिंग भी करती हैं और साथ में हॉट एंड कोल्ड किचन दोनों में डील कर रही हैं? ओके, वेरी नाइस। सो मैंने क्योंकि कुकीज़ खाई और ये सब चीज़ें भी, जिस तरह इनकी शक्ल है और जिस तरह प्रेजेंटेशन है,
क्या क्या ट्राई करूं आज? ट्राई करने के लिए बड़ा कुछ है शमा। मीठा ही मीठा, और एक तो मैंने बहुत बड़ा सही ये बिस्किट पूरा खाया है। ज़रूर इनको थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि ये ख़राब भी ना हो। वैसे बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़े की चीज़ें। आप कुछ ट्राई करके हमारे लोगों को बताएं कि वाह मैंने आज ऐसा कुछ बनाया है। और ये पूरी रात सोए नहीं है भाई, बिकॉज ऑफ द शो। इनको पूरी रात ये सब कुछ बनाना था, प्रेजेंट करना था, आपको दिखाना था, तो ये लोग सोए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको किसी चीज़ की लगन होती है ना, तो आप उसके लिए बड़ा वो करते हैं एफर्ट, और कि बस मैं कर लूँ किसी तरह भी। तो वो बच्चों के साथ चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं, सब चीज़ें लेके एक चलना होता है उसको ना, सही बात। कि अब बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, घर भी कोई चीज़ वो ना हो, तो फिर आपने उसी तरीके से टाइम ऑर्गेनाइज। तो ये इसमें आपके बच्चे भी वैसे कुछ हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि इसमें भी बड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। उनको बड़ा शौक है कि वो जो है वो थोड़ा सा लाइक फ्रॉस्टिंग में और इसमें बच्चों को के क्रम्स डालने हैं, फ्रॉस्टिंग करनी है, तो मामा हम आपकी हेल्प करें। इसको खोल के भी दिखाते हैं ना थोड़ा सा, प्लीज डू द ऑनर्स और दिखाएं। वाह 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 वाह, ये देखें जी, आपको बाहर से भी नजर आ रही है और ये भी नजर आ रही है। शमा आप टेस्ट कर लें, मैंने अभी क्योंकि बिस्किट खाया है, आहिस्ता हौला हाथ रखूं। नहीं, आज आप हमारी क्या कहना चाहिए वीआईपीज़ में से हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सब कुछ ट्राई करेंगे। सब ट्राई करूंगी, और उसके बाद कल जो मैं आपको यहाँ से नजर आऊंगी तो आप नहीं करेंगी ट्राई? मैं दूं आपको? कर लूंगी, मैं बाद में कर लूंगी। बाद में कर लूंगी, देखिए मैं ही बची हूँ। ओके कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, आप बातें तो करें ना। जी जी बिल्कुल। वेरी नाइस, एज एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। और ये जो मूव्स वगैरह होते हैं, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप इसे बहुत ठंडा करके खाना चाहते हैं या नॉर्मल खाना चाहते हैं। तो क्योंकि सर्दी आ रही है और लोगों को मीठा और वो आइसक्रीम की क्रेविंग भी कभी होती है, तो आई थिंक दिस इज एन ऑल्टरनेटिव। स्वीटेंड अच्छा नहीं लगता, मतलब इसका बहुत एक लेवल होता है मीठे का, जो आप बिल्कुल आप और हम इसमें शुगर ऐड करते भी नहीं है, क्योंकि शुगर से जो चीज़ का फ्लेवर। तो फिर क्या ऐड करते हैं? वो सीक्रेट रेसिपी है ना। तो वो फैटनिंग नहीं है? ये बताओ कि बस वो फैटनिंग नहीं है। शुगर पे तो फैटनिंग होगा ना, लेकिन वो जैसे वो उससे कम ही फैटनिंग है, ये समझ। उससे कम फैटनिंग है? उससे कम फैटनिंग है। चलो ओके, मैं ब्रेक में सोचती हूँ कि कितना फैटनिंग है और कितना खाना है। थैंक यू सो मच। और अभी हम, क्योंकि हमने ये वाली साइड बताई है और ये वाली साइड के लिए हमारे पास डिफरेंट हमारी बेकर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। शमा हमारे साथ हैं, एक ब्रेक फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। और ये है केक एंड ग्लेज का, देखें क्या खूबसूरत है, खूबसूरत भी है, टेस्टी तो है। ये लोग मुझे रज की चॉकलेट खिला रहे हैं इस वक्त, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। खतीजा मूनिस हमारे साथ मौजूद हैं, केक एंड ग्लेज के नाम से इनका ये ब्रांड है, बेकिंग है और पेज भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। GTV के लिए खुसूसी केक जो इन्होंने बनाया ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरह भी करके दिखाऊँ। ये देखिए GTV नज़र आ रहा है इसमें। सो ये इन्होंने हमारे लिए केक बनाया है, थैंक यू सो मच। और ये सब रात में बेकिंग हुई है। लोग सोच रहे थे कि रात में ये कौन कुकिंग कर रहा है, क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये जितनी चॉकलेट, ये सब मुझे लगता है आपने पहले से प्लानिंग की है कि आज सारी चॉकलेट जो महीने भर की है वो खिला के जाऊंगी। मैं बताऊं, चॉकलेट खाने से वेट गेन नहीं होता है, अगर आप डार्क चॉकलेट की तरफ जाएं ना। डार्क चॉकलेट से नहीं होता ना, ये वाली में तो मीठा बहुत होता है। अच्छा चलें, अपने ब्रांड के बारे में बताएं, अपने इस पेज के बारे में बताएं, कैसे शुरू किया ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खतीजा मोनिस है और मैं तकरीबन 3 साल से ऑनलाइन काम कर रही हूँ। और मैं बस पहले तो घर पे ही बनाती थी, बच्चे खाते थे तो बच्चों को बहुत पसंद आता था, कभी नहीं भी आता था तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बच्चों ने कहा मम्मा अब तो आप परफेक्ट हो गए तो क्यों ना बाहर करो कुछ काम। हाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं इतना आसान नहीं है, तो कहते नहीं नहीं मम्मा हो जाएगा हो जाएगा। अरे बच्चे बड़े तो बच्चों ने और हस्बैंड ने फिर किया मुझे कि नहीं तुम करो कुछ, तो फिर अल्लाह का शुक्र है अब आपके ये। लेकिन जितनी फिनेस के साथ आपने ये रोज बनाया है ना, मुझे वो तमाम लाइन से बेकरीज याद आ गई हैं जो ये बनाती हैं। बिल्कुल है ना, कितनी फिनेस है इसमें। ये देखिए, ये आपने, आपके लिए भी कोई नए नहीं होंगे, ये आप देखते होंगे जब आप केक्स लेने जाते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ हम मुख्तलिफ बेकरीज के पास जाते हैं और ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वहाँ हम अगर इन पेजेस को एक्सप्लोर करें और इन लोगों को देखें तो जो घर का बना हुआ एक हमें फील आती है ना कि जी घर में बना है, बिल्कुल फ्रेश और हाइजीन। हाँ, फ्रेश है, हाइजेनिक है। और उसके अलावा जाहिर है एक हमारी वो इंडस्ट्री जो होम इंडस्ट्री है, मैं तो कहूँगी, तो उसको सपोर्ट भी मिल जाती है। सही बात है ना।
और किस तरह की चीजें बनाती हैं? ज्यादातर बेकिंग करती हैं? बेकिंग करती हूँ, फिर फास्ट फूड भी करती हूँ मैं अपना। अच्छा जी, पिज्जा है, बर्गर, सब कुछ फिर मेरा जाता है ऑनलाइन। तो ये रोज तो नहीं बना होता ना घर में? नहीं नहीं ये जब अच्छा, बन ये रहा होता है ना बताओ तब भाई, बच्चे ज्यादा करते हैं। जब कोई काम शुरू करता है ना, आपको 3 साल अभी हुए हैं माशाल्लाह, बहुत आपका काम अच्छा है, उस वक्त होता ये है कि जितने दोस्त रिश्तेदार होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिल जाए, बस हमारी दोस्त ने या बहन ने या रिश्तेदार ने काम शुरू कर दिया, अब तो सारे केक फ्री में आएंगे। क्या कहोगी मेरी दोस्त? बताओ। बस इस हंसी के अंदर जो कुछ है वो आप समझ जाए। खदीजा इस मामले में बहुत अच्छी है। मेरी बर्थडे थी तो रात को 12 बजे केक खुद ब खुद ही घर आ गया, इसीलिए अच्छी है। अब आप बता दो सबको, अब सब यही कहेंगे कि 12 बजे उनके घर केक आ गया, मतलब मेरी भी आने वाली है 12 बजे। नहीं, बट ऑन द सीरियस नोट, ये बात मैंने इसलिए बोली कि जब भी हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो वी नीड सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उस वक्त हम आम लोगों को नहीं जानते हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स बेशक कंसेशंस और डिस्काउंट्स ले लें, लेकिन जो एक कॉस्ट आती है ना, मैं समझती हूँ कि वो बेयर कर लेनी चाहिए। जब मैं लाहौर जाती हूँ ना तो ज्यादातर मेरी भाभियाँ मुझे ऑर्डर देती हैं, जबकि मैं उनको कहती हूँ कि नहीं फ्री में लेते हैं, कहते नहीं नहीं भाई हम ऑर्डर देंगे, तुम बनाओ ये चीजें, तो वो मुझसे वहाँ बनवाती हैं स्पेशल। और ऑर्डर देके बनवाती है कि भाई हमें ये चीज चाहिए, आप बताओ किस दिन दे सकती हो, तो फिर मैं ऑर्डर पे बना के उनको देती हूँ। हाँ, और होता है, देखिए हक होता है बहनों का, दोस्तों का, सबका डिस्काउंट्स का हक होता है। कभी कभार आपने खुश दिली में उनको कुछ किसी इवेंट पे बना दिया, लेकिन ओवरऑल जिनका बिजनेस है, मैं सिर्फ इस फोरम से सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि हम भी अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। बिजनेस में आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं, तो बिजनेस में जो करीबी लोग होते हैं ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात के लिए आई हो। अपना बताओ, और ये क्या किया है? ये सारी चीजें कहाँ से लेते हो, क्या करते हो? ये सब ऑनलाइन मंगवाती हूँ मैं। अच्छा जी बिल्कुल जी, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ मेरा ऑनलाइन आता है सामान। तो क्वालिटी आपकी चॉकलेट वगैरह की हर चीज कुछ खास देखती हो? जिनको क्या नाम है मैं ऑर्डर देती हूँ ना, उनको मैं तकरीबन 1 साल से जानती हूँ। अच्छा। उनको से फोन करके मैं बोलूंगी कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो सब कुछ मुझे रातों रात भेज देते हैं। या तक कभी ऑनलाइन अगर डिलीवर भी नहीं कर सकते ना, तो खुद आके देके चले जाते हैं। इतनी प्यारी स्माइल और इतने अच्छे बेकिंग के बाद मुझे बताओ, इसके पीछे काम कितना मुश्किल है? कितनी दफा आप फेल हो जाते हैं? कितनी दफा आप फिर अपने आप को समेटते हैं और शुरू करते हैं? वो भी मैं आपकी नजर से देखना चाहती हूँ। देखें, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बाज दफा बहुत ज्यादा ना डिसाइड हो जाती थी, क्योंकि काम करते करते एक बंदा थक जाता था। मैं कहती थी यार घर भी देखो, फिर ये काम नहीं हो रहा। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा नहीं कि तुम ये करो, ये तुम्हारा दिल है। तो यकीन करें, तब से लेके अब तक सिर्फ दिल से ही कर रही हूँ। दिल से कर मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं थक गई है तो छोड़ दो। मैं कहती क्यों, ये मेरा काम है, मेरा दिल लेके मैं ये करूंगी। तो उसको करते 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 मैं यहाँ तक आती हूँ। कभी हो जाता है बीच में कि मैं बिल्कुल ही डिसाइड हो जाती हूँ। मैं कभी इनको भी फोन करके बोलती हूँ कि मैं बस थक गई हूँ। इसके साथ अभी एक रमजानों में लास्ट वीक में मैंने इसको ऑर्डर दिया। मैंने किया 6 केक तैयार करने, जो चांद रात को मेरी दोस्तों के घरों पर डिलीवर करने होंगे ना। इसने ले लिया ऑर्डर। इसने ऑर्डर ले लिया मुझसे, और मुझे इसने कहा ठीक है मिल जाए, पहुंच जाएंगे सबके पास। अब जब चांद रात आई ना, तो मसले मसाइल शुरू हो गए। ये इसने मुझे नहीं बताया। फिर जब केक डिलीवर हो गए ना, तो फिर अगले दिन इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि रात को लाइट उड़ गई थी, लोड शेडिंग थी नहीं थी, लेकिन लाइट उड़ गई थी और घर में ओवन नहीं चल रहा था। मैंने पतीलियों में बेक करके केक, और वो उसने अपना काम पूरा करके डिलीवर करवा के और फिर मुझे बताया। तो मैंने कहा तुम मुझे पहले बता देती, मैं किसी और से करवा लेती। मैंने कहा नहीं, एक तो मैंने ऑर्डर लिया हुआ था, फिर मैं मना भी नहीं कर सकती थी। क्या मैं इस तरह मना करूं कि एक दिन में मैं बता दूं कि भाई मैं नहीं कर सकती? ऐसा हो नहीं सकता था। अच्छा, एक दफा ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उनको मैं जानती नहीं हूँ ना, मुझे नाम याद है, लेकिन उसने केक बना के दिया किसी को, बर्थडे का बच्चे का, फॉन्डेंट का केक था। तो वो उन्होंने उस केक की पिक्चर लगाई, जो कि बहुत अच्छा केक था, और पीछे बहुत बुराइयां लिखी कि इतना मीठा था, यूं था, वो था, और हमें पसंद नहीं आया। उसमें लोगों ने सपोर्ट में लिखा कि भाई फॉन्डेंट मीठा ही होता है, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप डायरेक्टली बात कर लेते। तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया एक किस्सा कि लाइट चली गई, पतीलियों में केक बनाए, कैसे कैसे करके आप तक पहुँचाया। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती कभी, तो उसे सोशल मीडिया पे जाके ना लिखें। एक शख्स पता नहीं कितनी मुश्किल के बाद अपना प्रोडक्ट लेकर आता है। कमेंट ना किसी का कैरियर तबाह कर देता है। ये और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि ये लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। अभी तो 3 साल हुए। नहीं, और नेक्स्ट क्या करना है? बेकरी बनानी है इंशाल्लाह। सोचा? बिल्कुल।
केक्स, बहुत सारे लोग जिनको चॉकलेट पसंद नहीं होती है उनको ये इस तरह के कप केक्स ज्यादा पसंद आते हैं। मार्बल टी कप केक्स। हाँ, और टी कप केक्स, यस, चाय के साथ ये वाले अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। और ये क्यों? ये डिफरेंट फज है, ब्राउनी है। फज ब्राउनी है। वो कुछ रह गया था घर में वो भी ले आती। और ये सब दालों के रात में डब्बे, तैयार हुआ मसाले है। वसाले सब ले आती हैं। नुसरत, ये सब कुछ रात को तैयार हुआ है, ये इस बात से यही अंदाजा तो मैं हैरान हूँ, माशाल्लाह से रात में ये लोग जागते रहे और हम सोते रहे। हम सोते रहे, हम सही बात सोते रहे, आपका इंतजार करते रहे कि आप सुबह में आएंगे, आप रात में और काम हम करते फ्रेश रहे। होके आ भी गए। थैंक यू सामिया, बल्कि खतीजा, सॉरी सामिया तो पहले थी हमारे साथ, खतीजा थैंक यू सो मच। ये बहुत बेहतरीन चीजें, और ये केक कटिंग एंड में करेंगे। अब थोड़ी देर हम इसे नजरों में बसाना चाहते हैं GTV के केक को, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शमा हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट आज की कौन सी फैंटास्टिक शेफ है उनसे आपको मिलवाते हैं। वेलकम बैक। और अब जी हमारे सामने बिरयानी मौजूद है, और ये शाही टुकड़े मौजूद हैं, और ये सोनियाज किचन से आए हैं। और सोनियाज किचन से खाने के साथ साथ सोनिया सिद्दीकी खुद भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे आपने तो शुरुआत की थी ड्रेस डिजाइनिंग से, वो भी दुबई से कोर्सेज वगैरह किए, और फिर मैंने कहा थोड़ा दिल वो हो गया था, तो मैंने कहा चलो, ये भी मैं करती थी, हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? शादी को तो मत पूछे, मत पूछे। 30 साल हो गए पूरे। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इनकी माशाल्लाह बेटी की भी शादी हो गई है, एक बेटे की शादी हो गई है। और मैंने ये बात इसलिए कही, एक तो माशाल्लाह आप बहुत यंग लग रही हैं इस हिसाब से, जो हमारे जहन में एक परसेप्शन है ना उस हिसाब से। और एक अच्छी बात ये है कि इन सारे मामलात के बाद लोग समझते हैं कि बस अब मैं बहू को देखती रहूं या इन सबको देखती रहूं। आपने लेकिन अपने आप को मसरूफ रखा है। जी हाँ, मसरूफ रखा और हमेशा से ही हूँ। कुछ बताइए अपने खाने के बारे में। बिरयानी मेरा नाम सोनिया सिद्दीकी है, और मेरा किचन है सोनियाज किचन के जी। और जो है मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, और जो है इवेंट्स वगैरह भी करती हूँ। कैटरिंग का मैं कर रही हूँ ना। अच्छा, 2-3 साल हो गए मुझे। कितने लोगों की केटरिंग कर लेती हैं? जितने भी 200 हो, 300 हो। तो क्या घर में देग भी रखी है आपने? हाँ, घर में देग रखी है, वर्कर हाँ, है। जी हाँ, देग में बनाती हैं। हाँ, देग में बिरयानी वैसे बिल्कुल शक्ल में वही लग रही है जैसे बाहर से होती है। और चावल बाहर से बिरयानी आप बनवाते हैं, अक्सर उसमें सेला चावल होता है जो देग वगैरह में बनती है, बट दिस इज फाइन क्वालिटी, लंबा वाला चावल। जी हाँ, बासमती जैसे मैं देख सकती हूँ। बासमती मुझे बासमती पसंद है। हाँ, और बासमती होना चाहिए। लोग कह के कर डलवाते हैं कि बासमती डालना। अक्सर जो लोग ना वो सेला डलवाते हैं। कुछ औरतों को नहीं भी आता है बनाना, या आता भी तो वो सेले ही वो यूज करते हैं। खराब नहीं होता, नहीं पकाने की वो हो ना, आप माशाल्लाह से परफेक्ट हो तो कभी नहीं टूटता। नहीं तो लोग तो सेला को भी वो क्या कहते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, है ना? सही बात है। तो बस ये चीज होती है। तो ये आपने इसके कोर्सेज किए या क्या किया? ये मैंने दुबई से भी किया है, इसकी भी कोर्सेज किया है, ब्यूटिशियन का भी मैंने किया हुआ है। और जो है मैंने मलेशिया से किया हुआ है। हस्बैंड मेरे होते थे, फिर हस्बैंड मेरे यूके चले गए, तो फिर मैं वहाँ से। तो आपने तो पूरी दुनिया से जो है ना वो खाने के कोर्सेज करके आप वापस हमारे पास लौट आई हैं। आपकी तरफ आ गई मैं, है ना? अच्छा, जब इतनी एक्सपर्ट कोई सास हो तो बहू के तो हाथ पैर कांप जाते होंगे, क्या बनाऊं इनके सामने में? हैं? जी हाँ। हाँ जी हाँ, नहीं आगे सच्ची कहानी बताएं। नहीं कांपती नहीं है, मैं कांप जाती हूँ उनसे। अच्छा, और ये बोल दिया। सही बात है। अच्छा, लेकिन आपसे सीख रही होंगी जी हाँ, सीख रही है, और लोग भी सीख रहे हैं। और माशाल्लाह से जितने मेरे लोग हैं, कांटेक्ट वगैरह हैं, सब माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं। सबसे पहले कि शमा की तब उससे मैं जो है ना बहुत जी शमा जलाई भी है। जी हाँ, शमा जलाई हुई है, शमा रोशन किया हुआ है इन्होंने। नाम के साथ साथ इन्होंने अपना काम भी है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खातून है, बहुत लवली बहुत ज्यादा, मुझे बहुत पसंद है। तो ये आप इस तरह से, अच्छा ज़्यादातर आपका जो है वो
केटरिंग वगैरह इसी हवाले से? कैटरिंग है, कोई बेकिंग का नहीं है? नहीं, बेकिंग का नहीं है। बेकिंग मैं कर लेती हूँ लेकिन ना इतना ज्यादा नहीं है। बेकिंग में बहू को कहें आओ तो मेरी पार्टनर बनो। नहीं, मैं इनको बेकिंग भी सिखा रही हूँ। स्वीट्स वगैरह इन्होंने अभी क्लासेस वगैरह ली बना हैं। लेती हूँ। वैसे ये जो हमारी देसी लोकल स्वीट्स है ना, ये भी हर कोई बहुत अच्छी नहीं बना जी हाँ, पाता। हर कोई नहीं बनाता, ये लेकिन मैं जिस बना लेती हूँ। आप बना लेती हैं। अभी और मैंने, क्या क्या बनाती हैं? सारी चीजें तकरीबन, जैसे इसमें फूड आइटम में जितनी भी चीजें, हलीम है, दाल चावल है, वो सही, निहारी पाए, निहारी ये पाए वो जो और भी जितनी भी चीजें हैं वो मैं बना लेती हूँ। वो अच्छी सब तरह। बना लेती जी हूँ। और हाँ, तकरीबन मसालेदार। 200 लोगों की? मसाला मेरा अपना होता है। 200 हो, 500 हो, 1000 हो, यानी मेरी रेसिपी होती है, मैं खड़ी हुई होती हूँ तो वो लोग GTV में बना रहे होते आम है, आम दावत है। जी, आम किस दिन दावत है ये बताएंगे हम। जी हाँ, किस दिन है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ। तो ये अच्छा, और मसाले आपने कहा आपके अपने होते हैं? जी, अपने होते इससे हैं क्या मेरे। मुराद है? इससे मुराद ये है कि लोग जो है बाहर से लेते हैं बिरयानी मसाला, तो मैं अपना खुद बनाकर अच्छा। मैं अपना यूज करती हूँ, भून के उसको अच्छी तरह कूट के। अच्छा। कूटा बना हुआ भी होता है अच्छा। और उसको पीस भी लेती हूँ, बारीक पाउडर फॉर्म में भी होता है, तो इसलिए कि इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बाहर से लें तो उसमें खुशबू भी नहीं होती है। गरम मसाला आप लें तो उसमें लौंग ज़्यादा है, कचराएँ ज़्यादा भर देते हैं, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत नफासत खाना में बहुत कम खाती हूँ, लेकिन पकाने का शौक बहुत है। पकाने का कि नहीं, वो अच्छी लग रहा है तरह आप खाना कम खाती हैं और खाना पकाने की ज़ाहिर फिनेस नजर आ रही है, खाने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। वेरी वेरी नाइस। तो ये आपने भी रात में बनाया? जी, मेरा रात से ही शुरू कर दिया वो मैंने 10 बजे से। तो आज घर वाले बिरयानी खाएंगे? हाँ, आज तो खाएंगे। एक ही दफा बना लेना था ना रात में कि बस सुबह यही खाएंगे। हाँ हाँ, बना के रख कर आई हूँ मैं, बच्चे बस खा सही लेंगे। है, डन हो गया। नहीं, इनके हस्बैंड इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। असल में अभी इन्होंने पिछले 10 दिन पहले हमारी एक बेकिंग की क्लास थी फॉन्डेंट की, हाँ। उससे इनको रेसिपी दी गई। इन्होंने घर जाके केक बनाया, अपने मियाँ जी को खिलाया। उन्होंने पहली पिक्चर खींच के मुझे भेजी, देखिए अरे शमा, वाह। मेरी बेगम ने इतना जबरदस्त केक बना के अच्छा, बनाया। वैसे ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, या कोई भी, जब अगर अनमैरिड है तो वालिद या भाई, वो एक अलग ही सक्सेस होती है और तो अलग तरीके से नजर आती है। सही बात है। तो ये सपोर्ट जो है, ये अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी दे जो सपोर्ट करते हैं और ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट जारी हो सारी रहा। इन्होंने भी तो हर जगह जाके कोर्स किया है, कोर्स क्या और मियाँ जो है सबसे ज्यादा इस्तेफादा वो हुआ है। बहुत करते हैं सपोर्ट, बहुत ज्यादा। और उन्हें जो बिरयानी पसंद है वो बीफ की पसंद है, Oh, yes. चिकन नहीं खाते हो, तो बस उनके ये लिए मसला बीफ है। वाली बनाती हैं हाँ, आपने? बीफ वाली आज बनाती, क्या कभी करेंगी? कीमा भून दिया। उनके लिए कुछ और बना दूंगी, कबाब वगैरह। ये बात, थैंक खा यू लेते सो हैं मच। थोड़ा सा, हाँ। और थैंक यू सो मच। सोनिया, आप हमारे साथ मौजूद रही, कुछ कहने वाली हैं, कह जी, दीजिए। ये शाही टुकड़े, जी, ये तो हमने इसके बारे में बात हाँ, इसके बारे में बात करें। और ये इसमें खोया भी है और दूध भी है। इसको पका के अच्छी तरह से गाढ़ा करके फिर मैंने इसको फ्राई किया, ब्रेड को फ्राई करके शीरे में डुबो के मैंने इसमें डाल दिया। ये सब सारी चीजें हमने रात को जाग के किया, जाग के बनाई है। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारी एक और शेफ हमारे साथ मौजूद होंगी, तो आप हमारे साथ रहिए, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ हिरा दानिश मौजूद हैं, बाजीज़ फूड के नाम से इनका ये फूड हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और ये क्या क्या बना हुआ है? मेरी स्पेशलिटी है खाउसे और चना चाट, तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी टेस्ट करवाई जाए। और देखें प्रेजेंटेशन, देखें भाई, खाउसे और फिर इस तरह खाउसे वैसे बहुत लोगों को बहुत पसंद है, और फिर इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो तो फिर क्या कहने, आप टेस्ट भी करिएगा। मैं टेस्ट ज़रूर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो जो स्पेगेटीज आएंगी ना लंबी लंबी, तो वो बाद में इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे, लेकिन दिखने में ही मुझे बहुत यमी लग रहे हैं। और कब से शुरुआत हुई हिरा, क्या स्टोरी है? 3 साल पहले मैंने शुरू किया था, और मेरे बेटे थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा। मेरे बेटे ने मुझे मशवरा दिया था कि अम्मा आप इतने मज़े के खाने बनाती हैं, आप बेचा करें खाने। तो फिर मैंने कहा अच्छा खरीदेगा कौन? कहने लगा नहीं सब लोग खरीदेंगे। फिर मैं होम पे घर पे ही अपना छोटा सा बिजनेस करती थी। फिर मेरी मुलाकात शम्मा राशिद से हुई। हमने एक बल्कि इन्होंने एक जो है ना वो रंगून वाला ने फूड कंपटीशन रखा था, तो वहाँ मैंने पार्ट लिया था। और बस 1 साल से मैं इसके साथ ही हूँ। साथ ही हैं। और अब किस तरह लोगों को आपके बारे में पता चलता जा रहा है? वो इसकी ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर किन इवेंट्स पे या किन चीज़ों पे ऑर्डर करते हैं? हाई टी वगैरह पे ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, जैसे चाट वगैरह हो गई, खाउसे हो गई, ये तो हाई टी में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं ना।
सही। और हमारे पास फ्रोजन आइटम भी होता है, तो उसमें कबाब होते हैं, रोल होते अच्छा, हैं, समोसे बहुत होते हैं। काम करती हैं ये जी। ओके। अच्छा, फ्रोजन आइटम भी बना के देती फ्रोजन हैं। आइटम भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो क्या मार्केट से थोड़ा सा फ़र्क है आपके फाइनेंशियली, जिस तरह आप बताती हैं लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं? लोगों को डिस्काउंट हम देते हैं, जैसे हमारे पास हमारी डीसी फ्री होती है। अगर हम आप 2500 के प्लस का ऑर्डर दें तो उसके ऊपर हमारी डीसी फ्री है ऑल ओवर कराची। क्या बात है। तो ऑर्डर्स आते रहते हैं, लोग क्या क्या बनवाते हैं ज़्यादातर? जैसे समोसे, बच्चों के लंच बॉक्सेस के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं ना। हाँ, सही। क्योंकि उसमें डील्स होती हैं हमारे पास डिफरेंट, जिसमें हमारे पास समोसे भी होते हैं, रोल भी होते हैं, ब्रेड रोल भी होते हैं, कटलेट भी होते हैं। तो वो पूरे जो है 1 वीक का या 1 मंथ का मदर्स ले लेती हैं बहुत आसानी से। फिर और ये नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं? नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं, कोफ्ते भी होते हैं, कबाब भी होते हैं हमारे पास। ओके। और हमारे पास रेडी टू ईट फूड में जो है वो चना चाट होती है, खाउसे होते हैं, मोमोज होते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो वाले भी बनवाते हैं ना, शामी कबाब, जिसमें दाल नहीं होती, तो वो सब भी रेशे वाले कबाब कहलाते हैं वो ना, वो भी बनाते हैं। बनाते हैं हम लोग। हाँ, सब चीज़ पूछ रही हूँ ताकि जहन में रहे, जहाँ जरूरत पड़े फोन। बिल्कुल, आप फोन कर सकते हैं हमें। और ये वाली चीजें हाई टी पे या बर्थडेज पे या यूजुअली जो दावतें वगैरह, हाँ, खाउसे टाइम में ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। हाँ, लेकिन खाउसे जो है वो मेन डिश के साथ भी आप रख सकते हैं, लंच वगैरह में भी रख सकते हैं। बाकी ये कि चाट तो जाहिर है वो उस वक्त चटखारे, और चाट का तो फ्लेवर और तरीक़ाकार डिफरेंट है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है भाई, आप सबसे जिससे भी मैंने बात की, सबके बच्चों ने उनको मोटिवेट किया और हस्बैंड्स ने, हस्बैंड है ना? बिल्कुल। अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं हस्बैंड और बच्चों की सपोर्ट की वजह से। अगर हस्बैंड और बच्चे ना सपोर्ट दें, अगर हमारे साथ ही ना दें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वही घर में बैठे रहें तो फायदा नहीं है ना। बच्चे, लेकिन आपने कभी सोचा था वैसे शादी से पहले कि मैं इस तरह काम कर रही होंगी, या मुझे सब सपोर्ट करेंगे, या मुझे ये एवेन्यू मिलेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा 3 साल पहले भी जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि कभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे शादी को बहुत बुरा भला कहा जाता है, हस्बैंड्स को बहुत बुरा भला कहा जाता है। तो एक ज़िंदगी का रुख ये भी है जहाँ बच्चे, हस्बैंड और शादी ने इनको बल्कि वैल्यू एडिशन की है, इनको इनके बारे में बताया है। आपके साथ भी शमा, मेरे ख्याल में जैसे बच्चों के साथ आज बेटी भी आई नहीं है बिल्कुल, आपकी। मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ खड़ी हुई होती है। मेरे हर इवेंट पे मेरे 4 बच्चे और मेरे हस्बैंड जरूर होते हैं, उनके बगैर नहीं होता कोई। और आपने भी शादी के बाद ही किया है ना सब? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये अभी 2016 से मैंने स्टार्ट किया था सब कुछ। शादी तो मेरी 2001 में हुई थी। मैं तो बच्चे भी बड़े हो गए थे उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सब चीजें। तो ये नहीं कभी कहा कि भाई क्या जरूरत है, या क्या करोगी, या कैसे करोगी? नहीं, हस्बैंड बिल्कुल हर चीज में बहुत सपोर्टिव। ये मैं इस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, आप भी जानती होंगी, आप लोग भी, इस तरह के पेजेस हैं बहुत, और होता भी होगा कहीं कहीं लोगों के साथ इश्यूज भी होते हैं, मगर मैरिज इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और अगर उसमें लोग सपोर्ट करने वाले हों तो इस तरह से जिंदगी अच्छी हो सकती है, बहुत आसान हो जाती है। आगे क्या करने का सोचा है? ये अभी तक तो ये चल रहा है घर से सारा कुछ, नेक्स्ट कोई ख्वाब देखा है, कोई प्लान किया है? इसी को ही बस बढ़ाना है, बढ़ाते से बढ़ाते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बस इसी को ही लेके चलना है, ताकि इसी के ऊपर ही काम करना है ना कि ज़्यादा से अच्छा हो जाए और ज़्यादा सपोर्ट हम अपनी फैमिली को भी कर सकें, और इसी को ही लेके। और दूसरी चीज़ें भी बनाती हैं, देसी आइटम्स बनाती हैं? और देसी आइटम्स बनाती हूँ, निहारी, पुलाव। अच्छा, ऑर्डर पे ही बनाती हैं? ऑर्डर पे भी बनाती हूँ और वैसे भी। आजकल कितना आसान है वैसे इस तरह से कि अगर आपने दावत करनी है और आप खुद नहीं अवेलेबल हैं, खुद नहीं पका सकते, तो कितना अच्छा है कि ये सब लोग घर का पकाया खाना आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है हाइजेनिक फूड होता है, हमें पता है कि हम ये खुद भी खाएंगे, अगर घर में भी बचेगा तो ये हम ही खाएंगे ना, हम किसी को देंगे तो नहीं, तो हम अच्छी चीज ही आपको खिलाएंगे ना, बुरी चीज तो नहीं खिलाएंगे कभी भी आपको भी। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपने इनकी कोई डिश ट्राई की है वैसे? हाँ, इसकी मैं चना चाट तो मेरी फेवरेट है इसके हाथ तो दूं मैं आपको? आपको भी तो कुछ ऑनियर खिलाएं। ये क्या बात हुई, हमें खिलाई जा रही हो, किसी और को कुछ नहीं खिलाया है, सब इन्होंने जो है ना मुझ पे। नहीं, मैं तो खाती रहती हूँ इन लोगों के खाने। हाँ। आप तो ज़्यादा पहली दफ़ा आई हैं लुक शो पे? मैं पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, हमें अगर नाइफ मिल जाती तो ये केक कटिंग भी कर लेते हैं हम सबको बुला के, आपकी जितनी पार्टिसिपेंट्स थी उनको बुला के। क्या ख्याल है? नाइफ आई थिंक है वहाँ पे, है नाइफ? आप इधर ही रुकिए, नाइफ ले आइए और बाकी सब भी आ जाइए मेरे ख्याल में। इसको हम वहाँ रखते हैं और साथ में ज़रा एक ग्रुप बना लेते हैं सो दैट यादगार रहे। और अब हम केक कटिंग करने जा रहे हैं जी। सो हैप्पी बर्थडे किसका है?
चले हैप्पी बर्थडे हो जाए, या इट इज़ फॉर ऑल द लवली विमेन जो बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं ज़िंदगी में और इस तरह से अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हैं और अपना टैलेंट भी निखार रही हैं। और विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उठा पाकिस्तान एक दफ़ा साथ बोलो ना, जी उठा पाकिस्तान। विद दैट अल्लाह हाफिज़।